ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो लीजिए, जिस क्षण का आप सभी को इंतजार था वो क्षण आ चुका है, जिसके लिए ये भव्य आयोजित किया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत नाटक मरुगंगा, जिसमें इंदिरा गांधी नहर के महत्व के बारे में बताया गया है कि इंदिरा गांधी नहर के आने से पहले लोगों का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण था, संकटग्रस्त था, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर आई, लोगों के जीवन में विकास की गति कैसे तीव्र हो गई। इस सभी का फिल्मांकन एक बहुत ही खूबसूरत नाटक के माध्यम से किया जाएगा। तो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एक्ट मरुगंगा। इसे मत छेड़ पसर जाएगी, इसे मत छेड़ पसर जाएगी। रेत है रेत बिफर जाएगी, इसे मत छेड़ पसर जाएगी। रेत है रेत बिफर जाएगी। कुछ नहीं प्यास का समंदर है, कुछ नहीं प्यास का समंदर है। जिंदगी पाँव पाँव इसे मत छेड़ पसर जाएगी। रेत है रेत बिफर जाएगी, रेत है रेत बिफर जाएगी। इस मिट्टी की बेटी, उम्र 80 बरस, लेकिन ये उम्र नहीं बल्कि यादें, किस्से और तजुर्बे। आंखें जरूर धुंधली हो गई है, लेकिन यादें आज भी इस तपती रेत की तरह दिल में जलती। मीरा, पानी लाना बेटा। नहीं दादी। ये वो दौर था जब रेगिस्तान सिर्फ रेत से नहीं, प्यास से जाना चाहता था। एक ऐसी प्यास जो गले में नहीं, आत्मा में लगती थी, आत्मा में। दादी, दादी, कौन सी कहानी सुना रही हो दादी? जरा मुझे भी सुनाओ। कहानी सुनना चाहती है ना? तो आज मैं तुझे इस पानी की कहानी सुनाती हूँ। पानी की कहानी? दादी, पानी की कोई कहानी कैसे हो सकती है? हाँ बेटा, ये सिर्फ कहानी नहीं, पूरी की पूरी दास्तान है। दादी, ये कहानी तो आपको मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ढंग से समझाओ ना। अच्छा, शुरू से सुन। एक बार इस
बारात गुजर रही है। चलो चलो। रुको। आज रात को यही डेरा डालते हैं। अंधेरा बहुत हो गया है। आगे डाकू और जानवरों का भी खतरा हो सकता है, तो बीन बीननी किस तरह। बाकी सब लोग एक तरफ हो जाओ। ठीक है बाबू साहब। सामान का सारा ध्यान रखना। जी बाबू साहब। उनको को भी सही से बांध देना। जी बाबू साहब। बाबा साहब, रात को डाकू आते हैं। हाँ, आते हैं ना। तू पेशाब करके सुना। सुन, ये ले। मिनी को लेके आजा। आजा। ऐसा रात को डाकू आते हैं। तू ये बात बोलने यहाँ है? ना ना, भाभी जी ठाकुर की। बाबू साहब, यहाँ सो जाओ। डर लग रहा है क्या? सो जा, सो जा। लो, खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। अरे शर्मा क्यों रही हो? अपनी लुगाई का चेहरा तो देख लूं। हे राम, इतनी सोनी लुगाई, इतना तो मैंने सोचा भी ना था। मेरी मासा ने भी कुछ रखा होगा। कागज? ये कागज नहीं है, ये कहानी है। कहानी? हाँ तुम पढ़ना जानती हो? हाँ। डाकू, 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 डाकू। बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू। दादू साहब डाकू नहीं है, बिच्छू। सो जाओ, बिच्छू है, बिच्छू। डाकू नहीं है। नहीं है। सो जा, सो जा। नहीं है। इसमें क्या लिखा है? मुझे पढ़कर सुनाओगी? हाँ, अभी सुनाती हूँ। टूपी। अभी तो बारात लेकर गांव भी नहीं पहुंचे और तुमने तू तड़ा शुरू कर दी। ना बाबा ना, मैं तो ऐसा सपने में भी ना सोचूं। ये देखो, यहाँ लिखा है टूपी, टूपी। टूपी, हाँ, टूपी, टूपी। टूपी। दो प्राणी थे, एक रतन और एक रत्नी। दोनों में बहुत स्नेह था। दोनों चलते चलते बालू के समंदर में खो गए और उनके पास सिर्फ 2 बूंद पानी थी। उनके बीच इतना स्नेह था कि किसी एक ने भी पानी नहीं पिया और टूपी करते करते दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। पानी कम था पर स्नेह बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात बता, कभी अपने साथ ऐसा हुआ तो तू क्या करेगी? पहले खुद पिएगी या मुझे पिलाएगी? मैं तो आप ही को पिलाऊंगी ना, आप ही को। देख, अपनी बातों बातों में पता ही नहीं चला कब रात का पहर बीत गया। जल्दी से सामान बांध। उठो, उठो भाई उठो। सुबह होने से पहले गांव पहुंच जाते हैं, नहीं तो धूप बहुत तेज हो जाएगी, चला नहीं जाएगा। छोरा आया बाबू। छोरा, चलो चलो जल्दी। सामान सारा लेके आना। जी बाबू साहब, जी बाबू साहब, जी बाबू साहब।
कब इंद्रदेव मेहरबान हो और कब बारिश हो। लेकिन आंखों में था तो बस इंतजार। बहुत भूख लगी है और ना चला जाएगा बाबू साहब। माँ कब आएगी? हे इंद्रदेव, क्या इस बार भी बरसात नहीं? माजरा रात सब सूख रहे हैं। आज हमें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वही हमसे दूर है। क्या आज भी मेरा बेटा भूखा सोएगा? बाबू साहब माँ कब आएगी? बाबू साहब माँ खाने को क्या लाई? माँ ज्यादा कुछ तो नहीं था, घर में थोड़ा ही बचा था, मैं उससे ये रोटी बना कर लाई। खा ले, कुछ आधार बैठ जाएगा। पानी नहीं है, सारे कुएं, सब बावड़ी, सब जगह देख लिया, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है। माँ बहुत प्यास लगी है। माँ मैं कहाँ से लाऊं पानी? तू ऐसा कर, पिताजी के साथ घर जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है? सुनिए, आप इसे घर लेकर जाइए, मैं लाती हूँ पानी, हाँ? मैं लेकर आऊँगी। दादी, सच में औरतों को इतनी दूर पानी भरने जाना पड़ता था? बेचारी औरत नीलो धूप इस तपती रेत में नंगे पांव अपने परिवार के लिए पानी भरने जाती, लेकिन उनको एक घड़ा भी नसीब नहीं होता था। मुझे अपने परिवार के लिए पानी ले जाना है। सूखा है ये कुआं भी। अब मैं अपने परिवार के लिए पानी कहाँ से लाऊं? ना खाने को अन्न बचा है, ना पीने को पानी। मेरा परिवार प्यासा तड़प रहा है। कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं? ओ बहन, पानी है कुएं में? खाली है कुआं। दूसरे कुएं में मिला कुछ? नहीं। 10 कोस आगे तक जाकर आई हूँ, कहीं पानी नहीं है। हमारी धरती पर एक बूंद नहीं है पानी का। अरे, तुम दोनों बैठे क्यों हो? पानी भर लिया क्या? सूखा है कुआं। सूखा है? एक बूंद भी पानी नहीं है? ऐसे कैसे पानी नहीं है? मेरा बेटा वहाँ भूख प्यास से तड़प रहा है, कहीं भी पानी नहीं है। तुरंत क्यों देखती हूँ? वहाँ पानी जरूर होगा। मेरा विश्वास करो, मैं अभी वहां जाकर आई हूँ, एक बूंद नहीं है पानी का। तुम झूठ कह रही हो। उस गांव के पास भी तो एक कुएं है, वहाँ जरूर पानी होगा। मैं वहाँ जाऊंगी। इस धरती के आखिरी छोर तक भी पानी होगा ना, तो भी मैं मेरे बेटे के लिए लेकर आऊंगी। तुम दोनों जैसे हार नहीं मानूंगी। हाँ। अरे सारे कुएं क्या हुआ? सारा गांव पलायन कर चुका है, अब हमें भी ये गांव छोड़ना होगा। गांव छोड़ना होगा? हमारे पास ना पानी है, ना खाने के
लाशों की बदबू आने लगी। ये था छप्पनिया काल। सूखे कुएं, फावड़ियां और दूर दूर तक फैला ये रेगिस्तान लाखों लोगों को अपने अंदर समा चुका है। राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ के लोगों ने इसे खून से सींचा है। यहाँ के लोगों के पास एक चीज है जिसकी कमी नहीं है, वो है आस। और इसी आस की पहली कड़ी पर महाराजा गंगा सिंह ने एक नहर बनवाई, जिसे हम गंग नहर कहते हैं। और अफसोस वो श्री गंगानगर तक ही सीमित थी। पश्चिमी राजस्थान अब भी अकाल, भूख और अनाज की कमी की वजह से मर रहा था। हमें आजादी मिली, हम बंटवारे की उस पीड़ा से जूझ रहे थे। और आजादी के ठीक 10 साल बाद सन 1958 हमें एक नई उम्मीद आई। नहर की नींव रखी थी, राजस्थान नहर, जिसे आज हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। नहर का काम शुरू हुआ। आओ चलो, हम तुरंत चलो। जल्दी। ये रेत का समंदर था। यहाँ दूर दूर तक कोई रास्ते थे, न पीने का पानी था। सर्वे करने निकले इंजीनियर वहां जाने कितने गुम हो गए। और उन दीवानों के पास एक हथियार था, कर्तव्य निष्ठा। कहते हैं जब मानव करने पर आ जाए तो पत्थर भी पिघल कर पानी बन जाता है। और फिर वो दिन आया जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। लोग खुशी से झूम रहे थे, इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, और ये आंसू इस बार गम के नहीं थे, खुशी के थे। 11 अक्टूबर 1961 जब पहली बार इंदिरा गांधी नहर में पानी आया। चल जाने से पानी आ थोड़ी जाएगा। जानता हूँ काको साहब, जानता हूँ मेरे तेज चलने से पानी नहीं आएगा, पर खुद देखिए इस उम्र में भी इतना बड़ा मटका लेकर खड़े हैं, जैसे पानी आते पहला घड़ा खुद ही भरेंगे। इसमें क्या, खुला तो मैं ही भरूंगा। अरे भर लेना, पानी तो आधा घंटे पहले। मुझे तो लगता है मुखिया जी ने इस बार भी रामदेव जी की फेरी नहीं बोली होगी। हाँ हे राम। अरे बोली है, फेरी बोली है रामदेव जी की। ये नहर में पानी आते ही सब गांव वालों को आपके दरबार लेके आऊंगा मैं। पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। नहीं आया, लेकिन साल में दूध का छलावा है। आपकी उम्र हो गई है काका, इस उम्र में छलावे ही दिखलाई देते हैं। आपको इस कुएं में भी कभी पानी बचा, ना जाने के पानी कब आएगा। आखिर में दादा हमें पानी का सौभाग्य कब देंगे? इसको क्या हो गया? ये राज क्यों रहा है? काका, काका पागल हो गए हैं क्या? पूरा गांव यहाँ पानी के इंतजार में बैठा है और आप नाच रहे हैं। पानी, पानी, पानी आ गया है, पानी आ गया है, पानी आ गया, पानी आ गया,
बरसों की कमी नहीं होगी। अब ये कुआं कभी खाली नहीं रहेगा। और गांव में कभी अनाज की कमी ना होगी और कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। पूरे गांव में घी के दिए जलाओ, सब लोग उत्सव मनाओ। आज दिवाली है गांव में, आज दिवाली है। आया माँ। आजा तो फिर से घूमते हैं। 1968 रोहतक और बीकानेर के लिए लिफ्ट कैनाल शुरू हुआ, जिससे शहरी लोगों को एक नया जीवन मिला। 1972 से 1992 के बीच बटा 2 चरणों में ये प्रोजेक्ट 1992 को अपना लक्ष्य पूरा करता है। वो सपना जिसे लोग पागलपन कहते थे, 649 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। वो रेगिस्तान जहां सूखा था, वहां आज 16.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हरियाली है। मासा, ओ मासा, मासा, आपको पता है इस बार हमारे खेत में चने की फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ बेटा, इस बार सारे खेत हरे भरे हो गए। पप्पू ढी आने दे, पप्पू ढी आने दे, पप्पू कट जाएगी। अरे तू जा पप्पू, कट जाएगी ना। अरे 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 अरे, छोड़ 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 छोड़। काट। ले, कितना उड़ाया था, हमें तो दिखा। अरे वाह, खींचना पड़ता है। इसका मतलब लाड़ी को करेगा। हाँ बेटा। कट जाएगी ना। अरे पप्पू, कैसा बना? पप्पू तेरा। ये तो बहुत ही सुंदर है। जरा पहनकर तो दिखा। अरे सच में बहुत प्यारा लगता है। अरे छोरियों, देखो तो इसने क्या बनाया है। अरे वाह, कितना सुंदर बना है। मैं इसे कंप्यूटर में डाल दूं। मुझे कॉलेज में सिखाया है कि हम चीजों को कंप्यूटर से ऑनलाइन दूर दूर भेज सकते हैं। अच्छा, हाँ, डाल दे फिर। ठीक है। एक सुन ना, फिर मेरे ये बटन भी डाल दे तेरे कंप्यूटर में। हाँ, डाल दूंगी। अरे काकी के बर्तन से काकी का डाल दे कंप्यूटर में। ना बाबा ना, काकी नहीं आएगी इसमें। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। दिक्कत नहीं करती। बोलो काकी, डाल दूं? जीना तुमसे बात नहीं जा रही हूँ। अरे काकी, नाराज हो गई। नहीं भाई। भाई रामसुख, उठ उठ रामसुख, देख मंडी में जगह हो गई। पिछले 3 दिन से यही इंतजार कर रहे हैं, अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। देख कितना अनाज हो गया है हमारे पास में। भूल गया रामसुख, इस दिन के लिए हमने कितना इंतजार किया है। बात तो तेरी सही है धनसुख। एक वक्त था जब राजस्थान में सिर्फ बाजरा होता था, वो भी कुछ खास नहीं। और आज देख, ये कपास, गेहूं, चने, मूंगफली, इतना सब कुछ। भाई मैंने सुना है राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। ये बात है। हाँ, तू देखना धनसुख, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान मूंगफली उत्पादन में पहले नंबर पर होगा। हाँ, पहले नंबर पर तो है ही। ज्वार, बाजरा, चना, इन सभी के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है। क्या बात कर रहा है? हाँ
सुना उस नहर की कृपा है। हाँ भाई रामसुख, ये नहर तो हमारी गंगा माँ के समान है। मुनीम जी नमस्कार। मुनीम जी तुम्हारा अनाज बिक गया है। अनाज बिक गया? मुनीम जी ये तो आपकी बड़ी कृपा है। कृपा मेरी नहीं, कृपा तो नहर की है, नहर की। आपकी बात एकदम सही है मुनीम जी। जब से नहर आई है तब से धान मंडी एकदम पास में लगने लगी है और हम हमें बिचौलियों को पैसा भी नहीं देना पड़ता और हमें हमारे अनाज का पूरा रकम मिल जाता है। मेरी बात सुन, हम सब्जियों का ठेला दे। हाँ खेत की लीजिए मुनीम जी। हमारे खेत की सब्जियां हैं, अपने बच्चों को खिलाइएगा। जरूर खिलाऊंगा। और हाँ, कल आकर पेमेंट ले जाना। जी मुनीम जी ये तो बहुत बढ़िया है। चल धनसुख आजा, आज घर जाके खिचड़ा खाएंगे। हाँ मुझे भी बच्चों के लिए पतंग लेनी है। अरे मंगल बाबू, अरे राम राम साहब। राम राम। आज फैक्ट्री में कितनी बोरी आई? बोरिया मालिक 800 बोरी आई आज। अच्छा, वैसे आपने इस बार की मूंगफली देखी, कितनी बढ़िया हुई है। फसल तो अच्छी होगी मंगल। इस बार हमारे नहर से तो पानी आया है। हाँ साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब से ये नहर आई है तब से किसानों का कितना विकास हुआ है। हाँ मंगल, किसानों का तो विकास हुआ है, साथ में हमारी फैक्ट्रियों का भी विकास हुआ है। साहब हम अनपढ़ जरूर है, पर इतना हमें पता है कि ये फैक्ट्रियाँ तो मशीनों पे चलती है, फिर इनमें नहर के पानी का क्या काम। हाँ मंगल, फैक्ट्रियाँ मशीनों से चलती है, लेकिन ये लिको बुखारा की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें पानी हमारी नहर से ही जाता है। अरे साहब ये हमको नहीं पता था। माफ करना साहब, हम आपके लिए बताई हैं। लीजिए साहब। क्या बात है मंगल बाबू। साहब क्या हम आज घर जल्दी जा सकते हैं? अच्छा, इसी खुशी में मिठाई खिला रहे हो? नहीं नहीं साहब, ये मिठाई तो इसलिए लाया हूँ कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी लगा है। क्या बात है मंगल बाबू, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। हाँ हाँ साहब, हमारी मेहनत सफल हुई, पर इस मेहनत में भी सबसे बड़ा योगदान इस नहर का है। अरे मंगल बाबू, हमसे मजाक कर रहे हो? आखिर नहर का योगदान कैसे? अब देखिए साहब, जब हमारे गांव में ये नहर नहीं थी तब हमारे बाप दादा को कमाने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए वो हमें पढ़ा लिखा नहीं पाए। पर जब से ये नहर आई है तब से गांव में कितना विकास हुआ है। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, गांव में स्कूलें बन गई, कॉलेज बन गए, और इसी का परिणाम है कि आज मेरा बेटा सरकारी अफसर बना है। हाँ मंगल बाबू, तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं चलता हूँ। अरे साहब, आपने कहा था ना मील में एक मजदूर की जरूरत है। हाँ तो हमारा एक भाई है, हम उसको यहाँ लेके आए, बुलाएं उसको। हाँ बुलाओ। राम राम साहब। राम राम। तुम गांव छोड़कर बाहर क्यों जाना चाहते हो? रोजगार के लिए। वो रोजगार तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकता है। नहर के आने से गांव में रोजगार ही रोजगार है। मंगल, तुम इसे सारा काम समझा दो तो ठीक है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। देखा भाई, मैंने तुझे कहा था ना, अब तुझे कमाने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तू ये सारी धान की बोरियां पीछे गोदाम में रख देना, मैं जाता हूँ। जब से यहाँ नहर आई है अब हमें गांव छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। बता कैसी लगी तुझे मरुगंगा की कहानी? मरुगंगा की कहानी? मरुगंगा की कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और पता है दादी, इस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जानती हूँ तुझे क्या सीखने को मिला? यही ना कि सारे किसानों के घरों में खुशियाँ छा गई। अरे दादी, आप भी ना, अब आप एक बात, आप
कहते हैं इस नहर को बनने में 7,000 करोड़ रुपए लेकिन आज ये नहर हर साल इस देश को 26,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्रत्यक्ष रूप से दे रही है। ये प्रगति तो तब है जब राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले। अगर हमें उसके हिस्से का पूरा पानी मिलता है तो प्रगति कुछ और है। हमारे लिए ये नहर गंगा है, हमारे लिए नहर माँ है, हमारे लिए मरुगंगा है। हमें पता है कि जल ही जीवन है। कि जहाँ था पहले रेत का घर वहीं बही अब जीवन की लहर। जहाँ था पहले रेत का घर वहीं बही अब जीवन की लहर। पानी ने बदली तकदीर सारी जब से आई इंदिरा गांधी नहर हमारी, जब से आई इंदिरा गांधी नहर हमारी। Thank you so much everyone. Now I would like to request you all to please proceed for the dinner. Thank you so much.